तो गुरु 2023 आ चुका है और डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना भी आ गया है। पिछले 1 साल में इंडिया ने डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशन में बहुत सही बूम मारी है। अब आपको इंडिया में 20 में से 3 लोग ये प्रोफेशन परस्यू करते हुए तो दिख ही जाएंगे, लेकिन फिर भी इस प्रोफेशन को लेकर इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पे स्केल की। अगर मैं इंडिया को बाकी फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करूं तो इंडिया में एक डिजिटल मार्केटर को बहुत कम पैसा मिलता है। यूएस में एक एवरेज डिजिटल मार्केटर को एनुअली $50,000 मिल जाता है, वेरएज इंडिया में ये सिर्फ 3 से 5 लाख के बीच में होता है, विच इज ए ह्यूज डिफरेंस। हम जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे डिजिटल मार्केटर को ज्यादा से ज्यादा शुरुआती दिनों में 20 से 25,000 रुपए मिलते हैं, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू द जॉब वी आर डूइंग। अब मैं इसी से कनेक्ट करके दूसरी बात करती हूँ, मल्टीटास्किंग। आप लोगों ने भी लिंक्डइन पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जॉब के लिए तो अप्लाई किया होगा डिजिटल मार्केटिंग में, और आपने देखा होगा कि एक कंपनी एक ही बंदे को हायर करती है टू डू द पीपीसी, टू डू एसईओ, टू डू एवरीथिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं इसे फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करूँ तो वहाँ पीपीसी के लिए अलग बंदा होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अलग बंदा होता है, एसईओ के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, विच इज नॉट द केस इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी कंपनीज होती हैं उन्हें लगता है कि डिजिटल मार्केटर एक ही होता है और एक ही बंदा सारे के सारे काम करके उनको देगा। फिर से पुरानी चीज से कनेक्ट करती हूँ, इतना सारा काम करने के बावजूद भी एक डिजिटल मार्केटर को सही अमाउंट ऑफ पे स्केल नहीं मिलता है। अगर मैं सही मायनों में डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, बहुत सारी चीजें आती हैं, ई कॉमर्स, सब कुछ आता है। लेकिन इंडिया में लैक ऑफ अवेयरनेस होने के कारण कंपनीज को लगता है कि ये सारे फंक्शंस एक आदमी कर सकता है और उसकी पे स्केल भी कम हो जाती है। अगर आपने यूट्यूब पर या कहीं पर भी कोई इंटरव्यूज देखे होंगे तो आपने ये जरूर देखा होगा कि वहां लिखा रहता है कि ये एसईओ में स्पेशलिस्ट है, ये पीपीसी में स्पेशलिस्ट है। बट इंडिया में ऐसा केस नहीं है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। अब इसी से कनेक्ट करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस को लेकर। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोगों को बहुत कम इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये सर्विस अभी बूम हो रही है, तो जितनी कंपनीज हैं उनको ये नॉलेज नहीं है कि किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए किसे हायर करना चाहिए। मान लीजिए कोई सोशल मीडिया अपना बूम करना चाहता है, कोई अपनी वेबसाइट बूम करना चाहता है, कोई एड्स चलाना चाहता है, तो उन्हें लगता है कि यार एक डिजिटल मार्केटर को हायर कर लो, वो सारे काम करके दे देगा। लेकिन उसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट लगता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक सोशल मीडिया का स्पेशलिस्ट लगेगा, एड्स के लिए एक पीपीसी का स्पेशलिस्ट लगेगा, ताकि उनके ही कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से फायदा मिल सके। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें नहीं समझ आता है कि विच पर्सन टू चूज फॉर विच जॉब। और इसी कारण से इंडिया में जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, जो भी हैं, किसी का एक स्पेशलाइज्ड रोल है नहीं। कोई ये नहीं कहता कि मैं एसईओ का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं पीपीसी का स्पेशलिस्ट हूँ। सब एक जर्नलाइज्ड डिजिटल मार्केटर हो गए हैं, जो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हर एक बंदे को हर एक चीज में स्पेशलाइज्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कंपनी यूजुअली ऐसी हायरिंग करती नहीं है, तो हम समझते हैं कि यू डोंट हैव टू बी स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर थिंग, विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस इन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं रिजल्ट्स की। कोई भी डिजिटल मार्केटर एक कंपनी में जाएगा तो वो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि 2 महीने में तुम उसे डिजिटली तुरंत बूम कर दो, तुम उसे 2 महीने में फेसबुक, नाइकी जैसी सोशल प्रेजेंस ला कर दे दो। अब मुझे आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि इतना इजी है नहीं डिजिटल मार्केटिंग, तो इतने जल्दी रिजल्ट्स लाकर देना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम टू गेट एन ऑर्गेनिक रीच। एड्स चला रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वेबसाइट पर एसईओ कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जो यूजुअली कंपनीज नहीं समझती हैं कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन अ डिजिटल मार्केटर सो दैट दे कुड गिव यू अ गुड रिजल्ट। यूजुअली कंपनी यही एक्सपेक्ट करती है कि एक डिजिटल मार्केटर आएगा, बहुत अच्छे से हमारी डिजिटल प्रेजेंस बूम करेगा और उसके बाद हमें लीड जनरेट होगी या हमारे ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ेगा, जो भी है। तो ये जो रिजल्ट्स की दौड़ है ना, ये बाकी सारी कंपनीज या सर्विसेज के लिए तो ठीक है, बट एक डिजिटल मार्केटर से 1 महीने में या 2 महीने में एसएप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना इज नॉट राइट, जो इंडिया में बहुत ज्यादा है। फॉरेन में लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है, दैट्स वाई उन्हें पता है कि इसमें टाइम लगता है, बट यूजुअली इंडिया में ये अवेयरनेस नहीं है, विच इज वाई इट इज बैड। इस प्रोफेशन को लेकर लैक ऑफ अवेयरनेस, रिजल्ट्स की होड़
और इसके अलावा बहुत कम पे स्केल और एक ही बंदे को मल्टीटास्कर समझना इज नॉट अ गुड थिंग इन दिस प्रोफेशन। फॉरेन कंट्रीज में इट्स टोटली डिफरेंट और इंडिया को ये अडेप्ट करने में टाइम लगने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग अभी इंडिया में बूम करना चालू किया है, दैट्स वाई अभी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जिस हिसाब से ये बूम कर रहा है, जैसे हर कंपनीज और हर सर्विसेज को चाहते हैं वो कि उन्हें डिजिटली प्रेजेंस मिले, बिकॉज एवरीवन इज डिजिटल टुडे। तो जैसे जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है वो बूम होगा इंडिया में, क्योंकि ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। पिछले 1 साल में हर एक बंदा चाहता है कि उसकी एक डिजिटल प्रेजेंस हो, बिकॉज हमारे पास अब सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। वैसे वैसे अवेयरनेस तो इंडिया में बढ़ेगी, और जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों को पता चलेगा व्हाट एक्चुअली दिस करियर इज, स्पेशली द कंपनीज हु हायर डिजिटल मार्केटर्स। उस हिसाब से देन दे विल हैव टू गिव अ पर्टिकुलर और प्रॉपर पे स्केल टू देम। और जैसे जैसे इंडस्ट्री बूम होगी ना, वैसी वैसी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आने वाला है। अभी मैंने जैसे बताया कि 20 में से 3 लोग इंडिया में आजकल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन बहुत नॉलेज है इसके बारे में। यू डोंट हैव टू हैव अ कोर्स, या तुम्हें किसी कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए, या कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी easy to achieve information on digital marketing. It's not easy to do, but आपको information बहुत easily achieve हो जाएगी on how to do digital marketing. इसलिए competition आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जैसे ये awareness की प्रॉब्लम और पे स्केल की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, वैसे वैसे competition और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो हर एक डिजिटल मार्केटर को टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस जितनी भी आ रही हैं, सबके बारे में अवेयर होना पड़ेगा, सबके बारे में अप टू डेट होना पड़ेगा, ताकि वो बेस्ट रिजल्ट कन्वर्ट कर पाए फॉर देयर क्लाइंट्स। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन हार्श रियलिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, एंड आई होप बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बिकॉज दीज आर द रियल रूट प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोफेशन। आपको क्या लगता है? इफ यू हैव एनी मोर सजेशंस कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी है, देन डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन।